कभी ऐसा हुआ है कि आपको अपनी जीत पक्की लगी हो लेकिन अंदर कहीं ना कहीं डर भी छिपा हो? कुरुक्षेत्र में दुर्योधन की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही थी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वदिमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। यहाँ दुर्योधन दोनों सेनाओं की तुलना कर रहा है। वो कहता है हमारी सेना असीमित है क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं भीष्म पितामह कर रहे हैं, और पांडवों की सेना सीमित है क्योंकि उसकी रक्षा भीम कर रहे हैं। उसके अनुसार भीष्म अत्यंत अनुभवी, महान और अजय सेनापति थे, इसलिए उसे अपनी विजय निश्चित दिखाई दे रही थी। दुर्योधन के मन में एक स्पष्ट तुलना थी। भीष्म अर्थात आजीवन ब्रह्मचारी, अपार अनुभव, युद्ध नीति के ज्ञाता, जो सही है, और भीम शक्तिशाली तो थे पर सेनापति के रूप में कम अनुभवी। दुर्योधन सोचता है कि भीष्म के सामने कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ एक गहरी बात छिपी है। दुर्योधन जानता था यदि उसे कोई मार सकता है तो वह केवल भीम से उसे विशेष भय था। फिर भी वह स्वयं को समझा रहा है हमारी सेना असीमित है, हमारी जीत तय है। ये बाहरी आत्मविश्वास था, लेकिन अंदर ईर्ष्या और भय भी मौजूद था। दुर्योधन की सबसे बड़ी भूल जानते हैं क्या थी? कि उसने शक्ति को केवल संख्या, अनुभव से जोड़ा। उसने यह नहीं देखा कि पांडवों के पक्ष में धर्म था, उनके रथ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। बाहरी बल कितना ही भी बड़ा क्यों ना हो, यदि उद्देश्य अधर्म है तो विजय स्थायी नहीं होती। दुर्योधन का निष्कर्ष स्पष्ट था, हम अवश्य जीतेंगे। लेकिन इतिहास ने क्या दिखाया? जहां धर्म है, जहां भगवान का मार्गदर्शन है, वहीं सच्ची और अंतिम विजय। इसलिए जीवन में याद रखिए, केवल संसाधन, अनुभव या बड़ी टीम ही सफलता नहीं दिलाती, सही पक्ष पर खड़े होना सबसे बड़ी शक्ति। और यदि हम शब्दों पर ध्यान दें कि भीष्म के बारे में क्या कहा है, अपर्याप्तम, भीष्म की जो सेना है अपर्याप्त है और जो भीम की सेना है वो पर्याप्त है। तो आचार्य ये भी समझाते हैं कि मां सरस्वती उसकी जुबान से दुर्योधन की जीवा पर सत्य वचन कह रही कि जो भीष्म की सेना है, जो कौरवों की सेना है, वो अपर्याप्त है, मतलब पर्याप्त नहीं है वो जीतने के लिए, और जो भीम की सेना है वो पर्याप्त है, जीतने के लिए। हरे कृष्ण।